अंधेरे साए। रात अपने अंतिम पड़ाव पर थी। घड़ी की सुइयां धीमी चाल में सुबह का संकेत दे रही थीं, लेकिन घर के अंदर का माहौल किसी अंधेरी सुरंग में अटका हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में एक टूटी हुई शराब की बोतल जमीन पर गिरी पड़ी थी और पास ही एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से और पश्चाताप का मिलाजुला भाव था। हाथ में कंपी थी, मानो वह किसी गहरे तूफान से गुजर रहा हो। पीछे खड़ी 3 औरतें और एक छोटा बच्चा भयभीत नजरों से उसे देख रहे थे। सबसे पीछे एक बुजुर्ग महिला, शायद माँ थी, जो आंसुओं से लथपथ चेहरा लिए अपने बेटे को इस हालत में देखकर तड़प रही थी। उसके सामने एक युवती, जिसकी आंखों में असहनीय दर्द था, शायद उसकी पत्नी। और एक छोटी बच्ची, जो अपनी माँ की ओट में छुपी हुई थी, भयभीत और सहमी हुई। आदमी का नाम इमरान था। कुछ साल पहले वह एक खुशहाल इंसान था, शादीशुदा, 2 प्यारे बच्चों का पिता और एक मेहनती मजदूर। लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी शराब की लत में उलझती चली गई। हर दिन देर रात घर लौटना, गुस्से में चिल्लाना, कभी कभी हाथ भी उठा देना, यह सब उसकी आदतों में शामिल हो चुका था। उसकी पत्नी समीरा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने अपनी जिंदगी की परेशानियों का बहाना बनाकर खुद को सही ठहराया। इस रात की शुरुआत भी कुछ अलग नहीं थी। इमरान नशे में धुत होकर घर लौटा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और आंखों में अजीब सी वहशत थी। समीरा ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे वापस पलट गई। यह देखकर इमरान और भी भड़क गया। उसने समीरा को झिंझोड़ते हुए कहा, तुम मुझसे इस तरह मुंह फेरकर क्यों चल देती हो? मैं तुम्हारा पति हूं। समीरा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में अब डर कम और निराशा ज्यादा थी। इमरान और भड़क गया। उसने पास रखी कुर्सी पर लात मारी, जिससे बच्ची सहमकर रोने लगी। समीरा ने बच्ची को गोद में उठा लिया और घबराकर दूर हट गई। तभी इमरान का ध्यान अपनी मां पर गया, जो एक कोने में खड़ी अपने बेटे की इस हालत पर रो रही थी। अम्मी, आप भी कुछ नहीं कहेंगी? सब मुझे गलत समझते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि मैं कितना दुखी हूं। मां के पास अब शब्द नहीं बचे थे। वह सिर्फ अपने बेटे को देख रही थीं, जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कभी इतना प्यारा और समझदार था, लेकिन अब शराब और गुस्से का गुलाम बन चुका था। इमरान ने पास रखी शराब की बोतल उठाई और जमीन पर फेंक दी। कांच टूटकर बिखर गया। घर में सन्नाटा छा गया। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कांच की चुभन महसूस हुई। दर्द ने जैसे उसकी चेतना लौटा दी। उसने अपने कांपते हाथों को देखा, फिर समीरा और बच्चों की ओर। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर था, प्यार नहीं। मैं क्या बन गया हूं? वह घुटनों के बल गिर पड़ा। पहली बार उसके आंसू छलक पड़े। समीरा ने पहली बार उसे इस तरह टूटते हुए देखा। मां ने अपना दुपट्टा संभाला और आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। इमरान ने सिर उठाया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खुद को नहीं बदला, तो वह अपनी जिंदगी से अपने सबसे अनमोल रिश्ते खो देगा। क्या इमरान वाकई बदल पाएगा, या यह सिर्फ एक और अस्थायी पश्चाताप था? यह सवाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उस रात पहली बार उसने शराब की बोतल। इमरान जमीन पर बैठा सुबक रहा था। उसके भीतर का सारा गुस्सा, सारी झुंझलाहट और वहशीपन बहकर आंसुओं में बदल गया था। समीरा ने पहली बार उसके चेहरे पर सच में पछतावे की झलक देखी। लेकिन क्या यह पछतावा सच्चा था, या सिर्फ एक रात की कमजोरी? मां ने उसका सिर सहलाया, लेकिन उनकी आंखों में भी अब सिर्फ दर्द था।
बेटा, तू कब तक खुद को और हमें इस अंधेरे में घसीटता रहेगा? इमरान ने कांपते हाथों से अपनी मां का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में लाचारी थी। अम्मी, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझसे नहीं होता। ये शराब, ये गुस्सा मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। समीरा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, पहली बार बोल पड़ी। अगर सच में बदलना चाहते हो तो हमें सबूत चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं। इमरान ने उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी की आंखों में प्यार की एक छोटी सी चिंगारी अब भी बाकी थी, लेकिन अगर उसने इसे आज भी बुझा दिया तो शायद हमेशा के लिए खो देगा। मैं कोशिश करूंगा, समीरा। सच में। लेकिन समीरा अब किसी वादे पर यकीन नहीं करना चाहती थी। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे अपने ही शौहर की बातों पर भरोसा नहीं रहेगा। अगली सुबह इमरान का सिर भारी था। शराब का नशा उतर चुका था, लेकिन अपराधबोध अब भी कायम था। बच्चों की हंसी, जो कभी इस घर में गूंजा करती थी, अब एक खोई हुई याद बन गई थी। समीरा और मां हमेशा सहमी समी सी रहती थीं। वह उठा और बाथरूम के आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था। यह वही आदमी था जिसने कभी अपने घर की खुशियों की कसम खाई थी। नहीं, अब और नहीं, उसने खुद से कहा। वह सीधा समीरा के पास गया। समीरा, मैं आज से शराब छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए। समीरा ने ठंडी नजरों से उसे देखा। ऐसा पहले भी कई बार कहा है तुमने, इमरान। क्या वाकई इस बार कुछ बदलेगा? इमरान ने गहरी सांस ली। हाँ, और मैं तुम्हें हर रोज साबित करूंगा। पलटाव की राह। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन जब उसका शरीर शराब की तलब से तड़पने लगा तो उसे लगा कि वह फिर हार जाएगा। लेकिन जब उसने समीरा और बच्चों की तस्वीर देखी तो उसने खुद को संभाल लिया। उसने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। हर सुबह जल्दी उठना, माँ के साथ मस्जिद जाना, बच्चों के साथ खेलना। समीरा के लिए पहली बार अपने हाथों से चाय बनाकर लाना। धीरे धीरे समीरा और माँ की आंखों में भरोसे की हल्की लौ जलने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात एक पुराना दोस्त राशिद, जिसे उसके साथ शराब पीने की आदत थी, घर आया। चल यार, बहुत दिन हो गए, आज तो एक जाम हो ही जाए। इमरान का दिल धड़क उठा। शराब की तलब फिर जागने लगी। लेकिन तभी समीरा और बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आ गए। उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं राशिद, अब नहीं। राशिद हंस पड़ा। क्या? तू सुधर गया? इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं अब बस खुद को खोना नहीं चाहता। उस दिन पहली बार समीरा ने अपने पति की आंखों में सच्ची मजबूती देखी। और शायद पहली बार उसने उसे दिल से माफ कर दिया। क्या इमरान हमेशा इस राह पर टिका रहेगा? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार उसकी कोशिश सच्ची लग रही थी।